जो सवाल है इस प्रश्न में बहुत लोगों को परेशानी होती है और कन्फ्यूजन होती है कि इस प्रश्न को आखिर हम बनाएं कैसे। देखिए सवाल में क्या बोला है कि एक परीक्षा में 48 प्रश्न है। कितने प्रश्न हैं? 48 प्रश्न है, ठीक है। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक प्राप्त होता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/2 अंक काटा जाता है। और एक छात्र ने सभी प्रश्नों का प्रयास करके 21 अंक प्राप्त किए। तो गलत उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या बताएं। तो हमें किसकी संख्या बताना है कि उसने कितने प्रश्न गलत किए हैं। देखिए इस सवाल को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। एक जो है वो मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा कि इस सवाल को बेसिक से कैसे बनाएंगे, और एक जो है मैं आपको एलिगेशन मेथड से बताऊंगा कि एलिगेशन मेथड से भी इस प्रश्न को बनाया जाता है। तो देखिए मैं आप सबसे पहले बेसिक से बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर कितने प्रश्न हैं? 48, यानी कि 48 प्रश्न है टोटल, ठीक है। और सही उत्तर के लिए यानी कि राइट के लिए हमें कितना 1 मार्क्स मिलता है, और रॉन्ग के लिए, और हम एक प्रश्न गलत करते हैं तो 1/2 मार्क्स हमारे काट लिए जाते हैं। यानी कि मैं माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ जहाँ पर गलत हो रहा है, और सही होगा तो 1 मार्क्स प्लस हो जाएगा। और एक छात्र ने सभी प्रश्न में प्रयास करके 21 अंक प्राप्त किया है। तो उसने कितने अंक लाए हैं? 21 अंक। देखिए मैं यहाँ पर x मान के करता हूँ कि उसने, मान लीजिए कि उसने x जो है सही प्रश्न किए हैं x, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल प्रयास किसने किए हैं? टोटल प्रश्न की जो संख्या कितनी है? 48 है। यानी कि इसने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, ठीक है। उसमें से उसके सभी कट के कितने आए हैं? 21 मार्क्स आए हैं। तो यहाँ से मैं 48 माइनस x कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्यों किया पता है आपको? क्योंकि यहाँ पर उसने टोटल 48 प्रश्न के उत्तर दिए हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या मान लिया कि x उसके सही हुए हैं। तो अगर टोटल में से मैं इसके यहाँ पर सही वाले प्रश्न को घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? हमारा गलत जो होता है वो आ जाएगा। तो अब इन दोनों को देखिए मल्टीप्लाई कर दो। अगर x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? x आएगा। अगर 48 माइनस x को 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 48 माइनस x/2, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं कि उसके कितने अंक आए हैं? तो यहाँ पर 21 मार्क्स आए हैं ना। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, यानी कि सही में से अगर गलत को घटा देता हूँ तो उसके टोटल मार्क्स कितने आएंगे वो हमको ज्ञात हो जाएगा। तो यही जो इक्वल जो होगा 21 मार्क्स के इक्वल होगा। तो देखिए अब यहाँ पर इसको बस सॉल्व कर देंगे, आपका x का मान आ जाएगा, और टोटल प्रश्न में से इसको घटा देंगे तो हमारा गलत उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो x को अगर मैं यहाँ से करता हूँ फास्ट तरीके से, देखिए 2 का मल्टीप्लाई करूँगा x में तो 2x हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, 48 का 48, अगर माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस होगा, और यहाँ पर x हो जाएगा, और इसको सभी के भागे में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और ये कितने के बराबर है? 21 के बराबर है, ठीक है। अब इसके बाद आगे के सॉल्व को यहाँ से करता हूँ कि अब इसको देखिए यहाँ से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा और इसको क्या करूँगा कि जोड़ दूंगा। तो 2x और x कितना होगा? 3x, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊँ तो कितना होगा? -48 = 42। मैंने इसको क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस। अब यहाँ पर 3x = 90 हो जाएगा। अब x बराबर कितना होगा? 30 हो गया ना। तो हमने x यहाँ पर क्या सही प्रश्न के उत्तर दिए थे, तो x बराबर हम क्या यहाँ पर रख सकते हैं? 30। अगर उसने टोटल सही, यानी कि उसने अगर टोटल सही 30 प्रश्न किए हैं तो गलत कितने किए होंगे? तो उसने प्रयास कितने किए हैं? 48, और 30 सही है तो गलत कितने होंगे? 18। तो यही जो हमारा होगा वही उत्तर सही होगा, ठीक है। तो गलत, तो ऑप्शन इसका जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो गलत उत्तर कितने दिए हैं उसने? 18। अब देखिए ये तो हमारा हो गया पूरा अच्छे से मैंने इस प्रश्न को बताया। अब इस प्रश्न को एलिगेशन के तरीके से कैसे बनाएंगे आप लोग उस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आपके सभी प्रश्न सही होंगे। और ये हमारे दृष्टि से बहुत ही आसान तरीके से। देखिए यहाँ पर मैं फिर से लिख दे रहा हूँ सही। देखिए यहाँ पर कितना सही लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ गलत, ठीक है। सही मार्क्स के लिए उससे 1 नंबर मिलते हैं यानी कि +1, और गलत मार्क्स के लिए उसे 1/2 मार्क्स काट लिए जाते हैं, ठीक है। और उसने कितने अंक प्राप्त किए? 21 अंक। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि उसने 21 अंक प्राप्त किए हैं, और टोटल प्रश्न कितने थे? 48। अब इसको मैं भाग करके काटता हूँ तो 7 × 3 = 21 और 16 × 3 = 48। इससे तो अब छोटा नहीं ना कट पाएगा। तो मैं यहाँ पर इसी से एलिगेशन के थ्रू, अगर आप लोगों ने एलिगेशन पढ़ा होगा तो किस तरीके से एलिगेशन लगता है आप लोग ज़रूर जानते होंगे। तो मैं यहाँ पर देखिए क्या करता हूँ, अगर इसको हमें सरल करना है, यहाँ पर देखिए बट्टा में यानी भिन्न में है तो मैं इसको सरल कर देता हूँ।
सभी में भी मैं 16 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 16, और इसमें जब मल्टीप्लाई किया तो मेरा हो गया माइनस का 8, और इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 7। यहाँ पर कितना आया 16, और यहाँ पर कितना आया -8, और यहाँ पर कितना आया 7। अब इसमें मैं क्या कर देता हूँ, एलिगेशन लगा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर 16 है, 16 - 7 कितना होगा 9 होगा, और यहाँ पर +7 है और यहाँ पर -8 है। तो इसमें बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो +7 बड़ा है और -8 क्या है, छोटा है। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको भी घटाने के लिए तरीका बताता हूँ, -8 ऐसे नहीं घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही 8 है और इसमें इसको घटाना है माइनस में से, कितना होगा 7, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा प्लस, और 8 कितना होगा 8 और 7 15। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 15। अब इसको अगर हम क्रॉस काटते हैं तो कितना होगा 5/3, 5 दिया 15 और 3 का 9। यहाँ पर जो रेशियो आया हुआ है ये सभी प्रश्न जो उसने प्रयास किया तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 48 उसने प्रश्न प्रयास किए हैं, और यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है 8। तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, गलत कितने उत्तर किए, गलत कितने किए। तो यहाँ पर गलत हमारा इधर की साइड पर गलत है, तो इधर का जो रेशियो है ये गलत होगा। तो हम यहाँ पर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहीं हमारा गलत का है। तब यहाँ से हम 8 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 8 छक्के 48। अभी 6 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 3 = 80। ठीक है, यही जो हमारा आंसर होगा वही उत्तर होगा। तो अगर आप लोग एलिगेशन के तरीके से बनाते हैं तो ये आसानी से बन जाएगा, और इस तरीके से थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन ये जो है ये प्रोसेस आपको समझाने के लिए था। ठीक है, आप लोग सभी प्रश्नों को ऐसे प्रश्नों को इसी तरीके से बनाएंगे एलिगेशन मेथड से।